बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग रिसर्च, यानी मार्केटिंग रिसर्च कैसे होती है, और चैप्टर को तो हमने क्लोज भी किया है। और हमने ये पढ़ा था कि उसमें कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कैसे जो है हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे हम करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमने मार्केटिंग रिसर्च को स्टडी किया था, और इसके हवाले से मैंने कुछ मिसालें भी आप लोगों को पेश की थी। इसके बाद जो थे हमने फिर डेटा कलेक्शन में अंदर देखी थी कि यार हमारे पास इथनोग्राफिक टूल क्या है, इसी तरह हमारे पास कौन कौन से डेटा कलेक्शन है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है दैट इज वे डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्योंकि हम इसमें जो है कंज्यूमर मार्केट और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि उसमें टॉपिक आउटलाइन हमारे क्या है। कंज्यूमर मार्केट में हमारे पास जो है मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। ठीक है जी, ये आप ये पेन या इसको इस्तेमाल ना करें जी, ये वापस, ये क्या कर रहे हैं आप जी, इसको इस्तेमाल ना करें जी, वापस साफ कर दें। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर हमारे पास जो है कैसे वो अफेक्ट होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है, और उसमें जो है हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स अडॉप्शन हम कैसे करें। ठीक है, ये स्क्रीन को मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, या आपने ये क्यों इस तरह किया। अच्छा, तो दिस इज आउटलाइन फॉर दिस चैप्टर। अब इसको थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। अच्छा, मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। असल में कंज्यूमर बिहेवियर किसे कहते हैं कि आपका फाइनल कंज्यूमर तक जो आपका परचेज प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, आप कहाँ से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर स्टार्ट करते हैं, मतलब एक बंदा जो अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए कोई चीज खरीदता है। एक तो कस्टमर होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले वजाहत की थी प्रीवियस सेमेस्टर में, कि हमारे पास जो है कंज्यूमर किस तरह होते हैं, कस्टमर किस तरह होते हैं, और बिजनेस कस्टमर किस तरह होते हैं। वो B2B वाला हिस्सा अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा है, तो उसमें ये होता है कि बिजनेस टू बिजनेस आपका डील। इसी तरह C2C क्या है या B2C क्या है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, और फिर उसके बाद जो है C2C, दैट इज योर कस्टमर टू कंज्यूमर, दैट इज योर एंड यूजर। क्या है वो, आपका एंड यूजर है। तो यहाँ पर आप देख लें कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आपका क्या है कि आपका फाइनल कंज्यूमर तक जो आपका वो चीज जाता है, या इंडिविजुअल या हाउस होल्ड जो वो बाय करते हैं वो अपनी पर्सनल कंजप्शन की, तो वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर बायर बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, और कंज्यूमर मार्केट में आपके वो कौन सी चीजें आती हैं जो आप पर्सनल कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो चीजें जो आप पर्सनल कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपका जो है शुगर है, आप घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद खाते हैं। इसी तरह अगर आप मोबाइल की मिसाल भी ले, तो आपका वो पर्सनल कंजप्शन में आते हैं, आप पर्सनल कंजप्शन के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ और चीजें जो आप डेली बेसिस पे वो खाते रहते हैं या अपने लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, मोबाइल पैकेज हैं, तो वो आप अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, एक इस तरह भी हो सकता है कि C2C में वो आपका आ सकता है। अगर आप इजी लोड अपने मोबाइल में डाल दें और आप किसी और को इजी लोड कर दें, तो आप डेली बेसिस पे वो कर रहे हैं, आपका एक शॉप है, जिस तरह खालिद कर रहा है, खालिद का इसी तरह एक शॉप है, तो वो क्या कर रहा है खालिद, वो अपने लिए किसी और को इसी तरह इजी लोड करता है, वो चीजें करता है, तो वो क्या है, उसके लिए क्या है, C2C, मतलब वो कस्टमर टू कंज्यूमर है। तो वो दूसरों के लिए लोड करते हैं, तो वो कहाँ पर आता है, कंज्यूमर मार्केट में उसका क्या है, अहम किरदार है। ठीक है, क्योंकि वो जो एंड है वो कौन इस्तेमाल कर रहा है, फाइनल कंज्यूमर। अब इसके अलावा जो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, वो कौन कौन सी खसूसियात है जिससे आपके जो है कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इफेक्ट होता है। थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा तरीके बता दूंगा किस तरह वो आपका जो है कल्चर कैसे इफेक्ट होता है, मतलब कल्चर की कौन कौन से वैल्यू से आपका जो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके वांट्स किस तरह डिफर होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे अगर पुख्तून सोसाइटी में देख ले तो क्या कहते हैं कि यार आजकल अपना घर हो, अपना एक हुजरा हो, ये चीजें हो, तो आपके थोड़े से वांट्स
वेस्टर्न कल्चर से थोड़े से इस वजह से डिफरेंट होंगे, क्योंकि वेस्टर्न अपने लिए जॉइंट फैमिली में वो गुजारा नहीं करते, अपने लिए इस तरह का बड़ा घर नहीं बनाते, छोटा घर बनाते हैं, अपनी ख्वाहिशात होती हैं और पैसे ज़्यादा कमाते हैं। तो हमारा क्या होता है परसेप्शन और हमारे बॉन्ड्स क्या है, तो वो डिफर करते हैं मुझसे। अगर आप अपने पाकिस्तानी सोसाइटी में भी देख लें तो पख्तून का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू पंजाब। फिर पंजाब का डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू सिंध, तो सिंध का होगा डिफरेंट इन कंपैरिजन टू बलूचिस्तान। तो उसके फैमिली पैटर्न भी और उसके इंस्टीट्यूशंस पैटर्न भी उससे थोड़े से डिफरेंट हैं। उसकी लर्न वैल्यूज जो है वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कल्चर जो है ये आपके वो खसूसियात है, आपके वो लर्न वैल्यूज हैं जो आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। व्हाट डज इट मीन कि आप जो कर रहे हैं, आपके आबा अजदाद जो कर रहे हैं, जो आपके आ रहे हैं, वो आपके क्या है, वो आप अभी भी कर रहे हैं। वो चीजें जो आप अभी भी कर रहे हैं आपके आबा अजदाद भी कर रहे हैं। जिस तरह आपके कल्चर के कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देर आर 4 to 5 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। मैं आपको वो कल्चर के एलिमेंट्स बताता हूँ, या स्लाइड में कर ले तो अच्छा होगा। ठीक है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कल्चर के, कल्चर और उसके एलिमेंट्स। नंबर फर्स्ट आपका लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड आपका हो सकता है आपका रिलीजन, ठीक है। फिर आपका जो है फॉर एग्जांपल लेट्स से एजुकेशन। फिर इसी तरह आपका जो है इसमें आ सकता है कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। क्या है जी? कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब ये क्या है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो कैसे? अगर आप लैंग्वेज की मिसाल ले लें तो आपके मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पाकिस्तान में हैं। उसमें जो है पश्तो भी हैं, पंजाबी भी है, हिंदको भी हैं, सराइकी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी है। इसी तरह और भी इसी तरह के कुछ कल्चर अगर आप देख लें लैंग्वेज में, तो हमारे पास जो है ये चतराली भी है, गिलगित का अपना जुबान है। तो ये क्या है कि आपके कुछ अपने ही कल्चर में लैंग्वेज जो है उसका डिफरेंस, वो भी आपके कंज्यूमर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह रिलीजन, रिलीजन में ये होता है कि कुछ हमारे पास फॉर एग्जांपल मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू कम्युनिटी, इसी तरह क्या है कि वो भी डिफरेंट। अब इस तरह है कि रिलीजन क्यों इस तरह कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम जो गोश्त खाते हैं, तो बैल का गोश्त हम खाते हैं, हिंदू नहीं खाते क्योंकि उसके रिलीजन में ये मना है। इसी तरह पोर्क, जिसको हम वो सुअर का गोश्त कहते हैं, कुछ रिलीजन उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारे रिलीजन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, हम उसको मना करते हैं। इस तरह एजुकेशन का लेवल, कुछ जगहों पर एजुकेशन का लेवल बड़ा मतलब मास्टर लेवल तक होते हैं, बीएस तक। लेकिन अगर आप वेस्टर्न की मिसाल ले लें, अब पाकिस्तान या एशियन कल्चर हमारे लोग जो है पीएचडी भी कर सकते हैं, पीएचडी तक जाते हैं। वह अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देख ले तो बीएस तक जाते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट जॉब करते हैं। इसी तरह कस्टम एंड प्रैक्टिस के हमारे तौर तरीके जो कल्चर के अंदर क्या हमारा रस्म रिवाज वो क्या है, वो डिफर करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि कल्चर का अहम किरदार है आपके कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच वर वेरी नेसेसरी फॉर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। अब वापस आते हैं कल्चर की तरफ। अब आपके कल्चर के अंदर जो है आपके फिर सब कल्चर होता है। कल्चर के अंदर जो होता है फिर आपका एक सब कल्चर, उसके ग्रुप्स होते हैं। कल्चर के अंदर जो है आपका एक ग्रुप बनता है जिसको हम कहते हैं कि आपकी शेयर्ड वैल्यू सिस्टम। आपके जो है किस चीज पे डिपेंड करते हैं? आपके लाइफ एक्सपीरियंस और सिचुएशन, ठीक है। वेट करें ये बंदा, थोड़ा सा वेट करें।
अच्छा, वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। रुस्त हो राशि, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसमें आप देख ले तो हिस्पैनिक। अच्छा, हिस्पैनिक असल में आपके यूएस के जो है आपके कुछ नेशनल, जिस तरह आप क्यूबन है, मैक्सिकन है, तो वो सारे हिस्पैनिक में आते हैं, ठीक है। तो वो असल में एक रीजनल बेस पे जो लोग होते हैं उसको हिस्पैनिक कहते हैं, ठीक है। मतलब आपके आई गेस क्यूबन है, मैक्सिकन है, और ये लोग जो है उसको हम यूएस वाले किस चीज से लेते हैं उसको, वो हिस्पैनिक एक नाम उसको दिए। इस तरह अफ्रीकन अमेरिकन, ये क्या है कि आप अपना सब कल्चर उसमें बनाते हैं कि आप कौन से रीजन से ताल्लुक रखते हैं। आपका अपना शेयर्ड वैल्यू सिस्टम होता है उस बेस पे, और आपका लाइफ एक्सपीरियंस आपकी सिचुएशन को बताता है। इस तरह एशियन क्या है, वो भी आपका एक रीजनल बेस पे लोगों को देखते हैं कि उसका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो अगर आप देख ले तो एशियन का कल्चर वो डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू अमेरिकन कल्चर, ठीक है। अगर आप देख ले तो उसमें फिर हम मेच्योर कंज्यूमर्स को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेच्योर कंज्यूमर? वो लोग जो आपसे प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं, उसको जानकारी होती है मार्केट के हवाले से कि यार वो, अगर आप देख ले तो एक बंदे से पूछे कि यार बाहर की दुनिया में कौन कौन से ब्रांड मशहूर है और कौन कौन सी चीजों को ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप फर्नीचर के देख ले तो पाकिस्तान में लोग लोकल फर्नीचर को भी ज्यादा पसंद करते हैं और ब्रांडेड चीजों को भी। लेकिन अगर आप देख ले वेस्टर्न में तो एक कंपनी है जिसका नाम है आइकिया, स्वीडिश कंपनी आइकिया। क्या नाम है? के IEKEA, आइकिया स्वीडिश कंपनी, एक फर्नीचर की कंपनी है। और उसको वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि वो रेडीमेड चीजें होती हैं, आपको एक मैनुअल दिया जाता है कि आप घर में इसको जो है फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर जो है वो होते हैं। ये आप कौन है जी? ये अपना माइक बंद करे जी, फहद अपना माइक बंद करे, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे कुछ और, एक तो हो गया कल्चर, अब आते हैं सोशल क्लास की तरफ। सोशल क्लास किसे कहते हैं? सोशल क्लास उसे कहते हैं कि सोसाइटी में आपके कुछ डिविजन होते हैं, ऑर्डर डिवीजन, जिसमें आपके वैल्यूज तो सेम होते हैं, इंटरेस्ट सेम होते हैं, लेकिन आप उसको डिफर करते हैं उसको ऑक्यूपेशन पे, इनकम पे, एजुकेशन पे, वेल्थ पे और अदर वेरिएबल्स। सोशल क्लास में आपके हो सकते हैं, आपके अपर लेवल के क्लास के हो सकते हैं, मिडिल क्लास के भी हो सकते हैं, लोअर क्लास के भी हो सकते हैं। अपर क्लास के कौन से लोग होते हैं? अपर क्लास के वो लोग होते हैं जिसको हम व्हाइट कॉलर भी कहते हैं। फिर आपके ब्लू कॉलर आ जाते हैं, फिर आपके जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो आपके सोशल क्लास में आ जाते हैं। सोशल क्लास में आपके असल में सोसाइटी के लोग, ठीक है, और आपकी वो डिवीजन जो आपकी सिमिलर वैल्यूज और इंटरेस्ट और बिहेवियर को थोड़ा सा डिफर करते हैं। और वो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, वेल्थ एंड अदर वेरिएबल्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आपके, अगर आप ग्रुप में देख ले, सोशल नेटवर्क में देख लें, तो उसमें आपके कुछ लोग इस तरह होते हैं कि आप उससे मुतासर होते हैं। क्या करते हैं जी? मुतासर होते हैं। कुछ लोग जो है अपनी विशेष रखते हैं, मतलब आप एक ग्रुप, जो इंडिविजुअल है वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। कुछ लोग होते हैं जो रेफरेंस ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं कि यार अपना एटीट्यूड और बिहेवियर, जिस तरह आप रेफर करते हैं, फॉर एग्जांपल अख्तर जो है वो ये शैम्पू इस्तेमाल करता है, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? उस रेफरेंस ग्रुप के साथ एसोसिएट करते हैं। तो आप शायद अफरीदी को देखते हैं कि यार उसका जो हेयर स्टाइल है ये है, ये हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल करता है, तो एक किस्म का रेफरेंस ग्रुप बनाते हैं आप। मेंबरशिप ग्रुप में आप क्या करते हैं जी? कि आप ग्रुप जो क्या करता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, आपका पर्सनल बिलोंगिंग उसके साथ होती है। क्या होती है जी? पर्सनल बिलोंगिंग आपकी उसके साथ होती है। और मेंबरशिप ग्रुप में अगर आप देख भी ले तो मेंबरशिप ग्रुप में आप इस तरह भी हो सकते हैं कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपकी स्पेशली आप अपने आप को फील करते हैं कि हमारा फॉर्मली और इनफॉर्मली हम उस रैंक के साथ एसोसिएटेड है। मतलब उस रैंक के साथ कैसे एसोसिएटेड है? मतलब आप कोई मेंबरशिप एक सोसाइटी में आपको एक रैंक दिया जाता है, तो आप उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। तो मेंबरशिप ग्रुप में आप इसी तरह अपने आप को रखते हैं। इसी तरह एस्पिरेशनल ग्रुप क्या है? एस्पिरेशनल ग्रुप में मैंने जिस तरह कहा कि आप अपने आप को विश रखते हैं, किस तरह अपने आप को उसके साथ बिलोंग करते हैं। एस्पिरेशनल ग्रुप में अगर आप देख लें तो आपकी वो खसूसियत जिसमें आपकी इंटरेक्शन
आपकी इंटरपर्सनल स्ट्रक्चर या आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन इसी तरह आप रखते हैं, या स्पोर्ट्स की वजह से रखते हैं, आप उसको सिर्फ विश रखते हैं कि यार मैं भी इसी तरह बन जाऊं। मैं क्या करता हूं, मैं विश रखता हूं कि मैं भी इसी तरह बन जाऊं। और आप इस तरह रखते हैं कि यार अपने लिए एक टारगेट रखते हैं, जिस तरह बिल गेट है। तो बिल गेट को आप क्या करते हैं कि अपने लिए एक एस्पिरेशनल ग्रुप में डालते हैं कि यार मैं किसी तरह अपने आप को विश रखता हूँ, किस तरह मैं इसी तरह बन जाऊं। ठीक है। इसी तरह रेफरेंस ग्रुप का मैंने जिस तरह हवाला दिया शायद अफरीदी और शोएब अख्तर का मैंने बता दिया कि यार आप अपनी एक कंपैरिजन करते हो कि किस तरह मैं अपना जो है कंपैरिजन करूं उस ग्रुप के साथ। और आप क्या करते हैं, अपनी सोशल नॉर्म और अपनी वैल्यूज बिहेवियर और अपनी अपीयरेंस को क्या करते हैं उस रेफरेंस ग्रुप के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है। अब आते हैं वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस एंड बज़ मार्केटिंग। अच्छा, ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्क में आपका ये भी बड़ा कारनामा है, जब आप कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्शन बनाते हैं या कंज्यूमर जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस और बज़ मार्केटिंग का बड़ा अहम किरदार है। असल में अगर आप देख ले तो बज़ मार्केटिंग का अपना एक वो आप कह सकते हैं कि अपना एक रिफ्लेक्शन है। बज़ मार्केटिंग इसे कहते हैं कि आप कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन, क्या कहते हैं, कंज्यूमर के साथ आपकी इस तरह की इंटरेक्शन जिसको आप अल्टर करते हैं, उसको आप जो है अपना इमोशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट, अपनी एंटिसिपेशन की वजह से वो प्रोडक्ट और सर्विस का आप एक पॉजिटिव या कह सकते हैं कि नेगेटिव इमेज भी बना सकते हैं। या तो बस मार्केटिंग में ये होता है कि आप किसी तरह अपना एक पॉजिटिव इमेज बनाने अपने मार्केटिंग का, और आप जो है ज्यादातर इंटरेक्शन करते हैं। आप क्या करते हैं, अपना इमोशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट इस्तेमाल करके उस चीज पे एंटिसिपेशन करते हैं। और आपके जो जितने भी ओपिनियन लीडर्स होते हैं, आप इसी अगर आप रेफरेंस ग्रुप में डाल के वो अपना एक सोशल इन्फ्लुएंस दूसरों पे डालते हैं। वो क्या करते हैं बस मार्केटिंग में, इसमें इसका बड़ा अहम किरदार है कि यार वो किसी तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, सोशल इन्फ्लुएंस उसका हो अदर लोगों पे। और इस इन्फ्लुएंशियल्स को जो है फिर वो अडॉप्टर्स मिले, और उसी इन्फ्लुएंशियल को हम क्या करते हैं, लीडिंग अडॉप्टर्स भी कहते हैं। और मार्केटियर्स क्या करते हैं, मतलब आपके जितने भी आपके मैनेजर्स होते हैं, वो यही देखते हैं कि किसी तरह हम उसको एज एम्बेसडर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये मिसाल दे दी है ना, रेफरेंस ग्रुप में से मैंने शायद अफरीदी का मिसाल दे दी, तो रेफरेंस ग्रुप से हमने इसको क्यों उठा लिया, क्योंकि यार लोगों को पता है कि यार शायद अफरीदी जो है वो एक बड़ा ब्रांड बना हुआ है, और इसी तरह शायद शोएब अख्तर जो है इसी तरह ब्रांड बना। अगर आप और मुल्कों में मिसाल ले लें तो जितने भी आपके एक्टर्स होते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, या अगर आप और मुल्कों में जिस तरह अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में तो खैर अगर आप क्रिकेट की मिसाल ले लें तो जितने भी आपके क्रिकेटर्स हैं उसमें से ये जो बड़े मशहूर हैं, ये क्या है, राशिद खान या नबी, जो आजकल आईपीएल में नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये आप इस तरह इसको अपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर उसको कंसिडर करते हैं, और फिर वो आप एज इन्फ्लुएंस फिर इस्तेमाल करते हैं, लोगों के साथ वो बात करते हैं कि यार ये इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें। तो ये क्या है, आपका वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस है, जिसको हम बज मार्केटिंग कहते हैं। क्या, बज मार्केटिंग। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे ग्रुप्स और सोशल नेटवर्क में हमारे पास जो है ऑनलाइन सोशल नेटवर्क जो है और कम्युनिटीज, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और ओपिनियंस एक्सचेंज करते हैं, उसका भी बड़ा अहम किरदार है। क्योंकि जो ऑनलाइन सोशल नेटवर्क होते हैं, जिस तरह फेसबुक हो गया, आपके जितना भी आजकल और भी जिस तरह हम आज आप लोगों के साथ सोशल नेटवर्क पे आजकल बात कर रहे हैं, इसी तरह मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी इस तरह सेमिनार रखती है कि जूम एप्लीकेशन पे या एम एस टीम पे या किसी और तरीके से जो है लोगों के साथ एक अच्छा जो है एक नेटवर्क बनाते हैं, जिससे वो जो है अपनी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रखते हैं। जिस तरह फेसबुक पे आजकल लाइव स्ट्रीम आ जाता है, इसी तरह यूट्यूब पे जो है लाइव स्ट्रीम आ जाता है, इसी तरह जो है आप और चीज़ों को देख ले, जिस तरह इंस्टाग्राम है,
तो ये क्या है, जहां पर लोग सोशलाइज हैं और अपनी इंफॉर्मेशन और ओपिनियंस दूसरे लोगों के साथ जो है शेयर करते हैं। क्या करते हैं, अपनी ओपिनियंस और अपनी जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इसमें अगर आप देख लें तो हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले वजाहत किया, फेसबुक वर्चुअल नेटवर्क या वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, इसको हम अपना सेकंड लाइफ मानते हैं, क्योंकि थ्रू आउट ईयर या हम अपने पिछले साल से अगर आप मिसाल ले लें तो हमारा सेकंड वर्ल्ड जो है वर्चुअल वर्ल्ड बन गया। हम आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू लैपटॉप, हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं तो मतलब नेटवर्क, मतलब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उसमें एप्लीकेशन इस तरह जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप लोगों के साथ जो मैं क्लास ले रहा हूँ। सो वी आर हैविंग अ वर्चुअल वर्ल्ड। क्या है, एक वर्चुअल वर्ल्ड जो हमारा बना हुआ है, जिसको हम सेकंड लाइफ भी आजकल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल फैक्टर्स में हमारे पास जो है फैमिली। अब फैमिली बाइंग बिहेवियर जो है अगर आप देख लें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइंग बिहेवियर सोसाइटी में यही है कि किसी तरह फैमिली की रिफ्लेक्शन को ले लें, फैमिली को अपने साथ एसोसिएट कर लें, ठीक है, और किसी तरह अपना प्रोडक्ट्स जो है, अपने प्रोडक्ट्स किसी तरह जो है आप हम उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट जाते हैं। तो जब आप फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, ज्यादातर फैमिली अगर ज्यादा से ज्यादा आपकी वहां पर बाइंग करें तो आपका वहां पर एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। जिस तरह सीआरएम में लोग कहते हैं ना कि किस तरह आप फैमिली को ज्यादा तरजीह दें, सीआरएम में क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम किसे कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को। जी आप लोगों से एक सवाल है, जी तलहा आप बताएं कि फैमिली का क्या असर है जब आप बाइंग करते हैं, तो उसमें कुछ असर हैं कि जब वो एक प्रोडक्ट लेता है, एक प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल आप बाजार में लेते हैं तो फैमिली का वहां पर क्या असर है, फैमिली का कुछ रोल है वहां पर। जी आप बताएं तलहा। तलहा आपसे मैंने सवाल किया है। सर जी तलहा उधर है। नहीं नहीं खैर वो बता रहे। जी तलहा आप सवाल मैंने आपसे किया। अच्छा ठीक है, वो चला गया। अब उसके बाद है सोशल रूल्स। अब सोशल रूल्स और स्टेटस जो है, सोशल रूल्स और स्टेटस, अब उसमें जो है आपकी फैमिली, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह लोग जो है बिलोंग करते हैं और वो अपने लिए एक रोल डिफाइन या सोशल स्टेटस डिफाइन करते हैं, क्या है। अब सोशल रूल्स में क्या होते हैं कि आप आपका एक स्टेटस, कि आप ग्रुप में, फैमिली में, क्लब्स में, ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आप बिलोंग करते हैं, अपना एक रोल, एक सोशल स्टेटस डिफाइन करते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि नहीं यार ये बंदा बड़ा मालदार है, उसका अपना एक बड़ा बिजनेस है, तो ये क्या है कि आप इस तरह के सोशल फैक्टर्स में क्या कर रहे हो, अपने आप को अच्छे रोल्स अपना एक बनाते हो, अपना एक स्टेटस बनाते हो ग्रुप में, ठीक है, फैमिली में, क्लब्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, अपना एक ऐसा रोल बनाते हो सोशल स्टेटस जिसकी वजह से आप लोगों को आपको जानते हैं लोग, ठीक है। अब आपके पर्सनल फैक्टर्स क्या है, अब एज, फिर उसके बाद जो है आपका लाइफ साइकिल स्टेज, ठीक है। तो एज क्यों आपका मैटर करता है जब आप बाइंग करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं ना कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स तरह के जो यंगस्टर्स के लिए, जो बूढ़े लोगों के लिए होते हैं, तो वो डिफर करते हैं, ठीक है। तो वो आप इस तरह प्रोडक्ट्स नहीं लेते जो वो आपके, फॉर एग्जांपल एक चीज जो है वो आप यंग यंग लोगों के लिए पसंद करते हैं, लेकिन आप जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, तो वो फिर थोड़ा सा जो है ना आपके पर्सनल फैक्टर में, तो लोग कहते हैं उस पर, फिर लोग ब्लेम भी करते हैं उस पर, जो है लोग कमेंट्स भी करते हैं कि यार ये अच्छा मतलब सही तरीके से जो है कल्चर को सही तरीके से अडॉप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल एक बूढ़ा बंदा है, वो इस तरह के क्या कहते हैं ना, इस तरह मलबूसात पहनता है कि वो शादी ब्याह पे जो यंगस्टर पहनते हैं, अगर वो पहने तो थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि उसके साथ जो यूनिकनेस होती है वो आप सादगी लिबास वाला,
या कोई इस तरह का जो उसकी बढ़ापे के साथ वो बिल्कुल मैच होता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अगर वो उस तरह के लिबास पहनता है तो फिर वो उसको थोड़ा-सा क्या होता है, लोग उस पे ज़्यादा कमेंट भी करते हैं। ठीक है? अब इसके बाद जो है आरबीसी रॉयल बैंड स्ट्रेटजी, ठीक है? अब रॉयल बैंड स्ट्रेटजीज में क्या है? अब रॉयल स्टेट बैंड में मतलब आपकी यूथ क्या है और वो कहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं, वो बिल्डर कब बन जाते हैं, एक्यूमुलेटर कब बन जाते हैं, प्रिजर्व। तो आप देख सकते हैं कि यूथ जो होते हैं आपके 18 साल से आपकी स्टार्ट हो जाती है, जब आप जवान हो जाते हैं तो आप तकरीबन 18 साल में आप पहचान सकते हो हर चीज़ को, ठीक है? और फिर जब आप स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ से स्टार्ट ले लेते हो, मतलब आप 18 साल से अगर आप सही माइंड वाले हो, बड़े अच्छे तरीके से आप अगर आप चीज़ को मेंटेन रख सकते हो, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। एंटरप्रेन्योरशिप माइंड अगर आपका हो तो 18 साल से आप स्टार्ट करो। फिर 35 साल तक आप क्या कर रहे हो, अपने आप को स्टार्टिंग में लेते हो। अगर मैं किसी तरह मैं एक बिजनेस को देख लूँ, मैं किसी तरह एजुकेशन को कंप्लीट कर सकूँ, मैं किसी तरह ये करूँ, मैं वो करूँ, और ये क्या है आपका एक गेटिंग स्टार्टिंग स्टेज। मतलब 18 साल में आप बैचलर में एंटर हो जाते हो और फिर आप जब पीएचडी करते हो तो तकरीबन 32, 31 या 35 साल तक हो जाते हो। तो ये क्या है कि आपका गेटिंग स्टार्टिंग स्टेज है। जिस तरह अपने आप को बना लो, ठीक है? जिस तरह मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने 18 साल में जब मैं आया तो किसी तरह 22 साल इस तरह किसी स्टेज में मैंने बैचलर किया। फिर इसी तरह मैंने तकरीबन 26-27 तक मैंने फिर मास्टर ऑफ एमएस किया, एमएस। फिर उसके बाद जो है फिर 2 साल, 1.5 साल बाद जो है मैं बाद में जो है पीएचडी में अभी इनरोल हो गया हूँ। तो अभी तकरीबन 29-30 मेरा एज है। तो क्या है, ये फिर बाद से मैं जब मैं 32 का हो जाऊँगा तो मेरी पीएचडी हाथ में होगी। तो ये क्या है कि एक गेटिंग स्टार्टिंग स्टेज है। तो ये क्या है, फिर उसके बाद मेरा बिल्डर स्टेज क्या है, इसी तरह हर बंदे का बिल्डर स्टेज वो 35, तकरीबन 35 से स्टार्ट, वो फिर कमाता रहता है। क्या करता है? कमाता रहता है। और वो क्या करता है कि किसी तरह अपने आप को बना ले। ये 50 स्टेज तक फिर उसके बच्चे भी होते हैं, वो भी, तो वो एक बिल्डर स्टेज में होता है, उसके पास पैसे भी होते हैं और वो फिर एक्यूमुलेशन करता है। वो ज़खीरा अंदाज़ी की उम्मीद है कि यार किसी तरह अपने साथ जो है वो पैसे जो है एक्यूमुलेट करो, जमा करो। तो वो 50 से 60 स्टेज में हो। और जब प्रिजर्वर होते हैं फिर वो ज़खीरा अंदाज़ी जो जिस तरह करते हैं ना वो 60, और फिर थोड़ा थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो वो 60 स्टेज पे होता है। और पश्तो में कहावत है ना कि 60 वाला मतलब चेश पे टूशी, वो वैसे ही वो कहावत है, लेकिन वो यहाँ पे लागू नहीं है। मतलब वो लोग क्या कहते हैं कि प्रिजर्वर, वो फिर अपने लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो अपने लिए बिल्कुल सेकंड में चीज़ों को देखते हैं, पहले सोचते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। वो पैसे फिर अपने साथ वो प्रिजर्व रखते हैं, ठीक है? अच्छा, 10 मिनट में ये असल में रन आउट हो रहा है ये मीटिंग, और ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि इसको अभी वाइंड अप कर लें ये क्लास को, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो है 40 सेकंड्स मैंने मतलब इस मीटिंग, अच्छा, इसके बाद जो है एक ऑक्यूपेशन। अब पर्सनल फैक्टर्स में हमारे पास ऑक्यूपेशन भी जो है वो अफेक्ट करता है आपके गुड्स एंड सर्विस जो है आप जब बॉट करते हैं। ऑक्यूपेशन असल में आप देख लें तो अगर आप अच्छा आपका कारोबार है तो खामखा आपका कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है थोड़ा सा आपका वो हाई स्टैंडर्ड है, ठीक है? अगर आप का ऑक्यूपेशन कम लेवल पे है, थोड़ा सा अच्छा, तो ऑक्यूपेशन जो है आपका, वो आपके गुड्स एंड सर्विस जो आप लेते हैं तो उसका भी वहाँ पर इफेक्ट आता है। इस तरह इकोनॉमिक सिचुएशन जो है आपकी, उसमें कौन-कौन से ट्रेंड्स आते हैं? आपका पर्सनल इनकम, क्योंकि जब आप ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो उसमें आपका इकोनॉमिक सिचुएशन को खामखा देखा जाएगा कि आपका पर्सनल इनकम क्या है। मंथली आप $10,000 कमा रहे हैं, $5,000 कमा रहे हैं, $500 कमा रहे हैं या $200 कमा रहे हैं, तो ये आपका पर्सनल इनकम को भी देखता है। जिस तरह आप उसमें कहते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री। आप यूएस या बाहर लोग क्यों जाते हैं? बाहर लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको पता है कि यार वहाँ पर कैपिटा इनकम या पर्सनल इनकम लोगों का बहुत ज़्यादा है। इसी तरह
जब आप सेविंग्स की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग्स? मतलब ये है कि आप जो अपने पास रखते हैं पैसे, क्या पैसे जो रखते हैं, मतलब आप अपने साथ सेविंग्स रखते हैं कि यार हमारे पास जो है बैंक बैलेंस इतना है। लोग कहते हैं ना कि मेरा बैंक बैलेंस जो है 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 1 अरब रुपए है। तो क्या है अपनी सेविंग्स, ये भी आपका इस फंड में इंक्लूड है कि जब आप ज्यादा बाइंग करते हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बाइंग क्यों करेंगे? ठीक है ना, तो आप अपनी सादगी पे जिंदगी गुजारेंगे। इसी तरह इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता रहता है तो लोग जो है ना फिर पैसे रखते हैं बैंकों में और इस तरह के उससे कमाते हैं, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है इकोनॉमिक सिचुएशन पे। ठीक है, इस तरह लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल एक बंदे का पैटर्न ऑफ लिविंग, यार वो अपनी या हिज और हर साइकोग्राफिक्स इस तरह बनाते हैं। लाइफस्टाइल आपका, आप देख सकें कि लोगों का, हर बंदे का जो है अपना एक लाइफस्टाइल होता है, वो डिफर करता है। फॉर एग्जांपल आपका लाइफस्टाइल इस तरह है कि आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, कोई इस तरह के लोकल कल्चर, कोई जो है अपने पाकिस्तानी कल्चर में, लोग कहते हैं ना कि ये इस्लामाबाद वाला है, इस्लामाबाद वाले लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं और इस तरह लिविंग स्टाइल उसका बहुत अच्छा है। तो लाइफस्टाइल जो है वो भी आपका इकोनॉमिक इनकम पे जो है आपका ज्यादा, और इकोनॉमिक सिचुएशन पे ज्यादा उसका जो है इन्हिसार है। ठीक है, और उसको हम मेजर कैसे करते हैं? ठीक है, और कंज्यूमर के जो एक्टिविटीज, इंटरेस्ट और ओपिनियंस है उसको हम कैसे कैप्चर करते हैं? AIOs क्या है? AIOs क्या है? एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, ओपिनियंस। आपकी एक्टिविटीज मतलब आप क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, क्या चीज, किस चीज में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट से हवाले से ये भी एक चीज है कि आप किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक वो है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास पैसे और वो चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, ओपिनियंस आपकी क्या है, क्या राय आपके हैं। तो आपको अगर जानकारी हो तो ज्यादा, लोग कहते हैं ना कि जो मालदार हो उसके लोगों को लोग ज्यादा, वो उसको, उसकी बातों को ज्यादा भी देखता है और उसको सुनता भी है, लेकिन गरीब लोगों को ज्यादा लोग नहीं सुनते, ये बात तो सच है। ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि आप इंफॉर्मेशन को एक बंदे के बारे में, उसकी पैटर्न ऑफ एक्टिंग और उसकी इंटरेक्टिंग इन्वायरमेंट में उसको ज्यादा देखते हैं, और उसको लोग मेजर भी करते हैं। क्या करते हैं जी? मेजर भी करते हैं। इसी तरह पर्सनालिटी और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। पर्सनालिटी किसे कहते हैं कि आपका एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आप कंसिस्टेंटली, और आप मतलब आप किस चीज को ज्यादा रिस्पांस भी देते हैं, कंज्यूमर एनवायरनमेंट में आपका जो है आप रिस्पांस होता है। तो पर्सनालिटी क्या कहते हैं? उस यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के कहते हैं, और सेल्फ कॉन्सेप्ट को कहते हैं, जिसमें आप बाकायदा एक कंज्यूमर एनवायरनमेंट में आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं? उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये क्या है? ये आपका पर्सनालिटी है कि आप स्पेसिफिकली एक एनवायरनमेंट में इस तरह देखते हैं कि आप किस तरह उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें फिर आप कंज्यूमर एनवायरनमेंट में कैसे उसको रिस्पॉन्स देते हैं, और किस तरह उसको आपको आपका एक लास्टिंग रिस्पॉन्स बन जाता है। तो पर्सनालिटी इस तरह आप देख सकते हैं कि यार एक बंदे की पर्सनालिटी अच्छी हो, पैसे उसके पास ज्यादा हो, तो लोग उसको ज्यादा देखते हैं। फिर वो कंज्यूमर मार्केट में उसका एक बड़ा अहम किरदार भी है, तो लोग उसको ज्यादा देखते हैं कि यार ये हमसे ज्यादा प्रोडक्ट्स लेता है। तो जिस शॉप में जाते हैं तो उसको फिर वो सही तरीके से इंटरटेन भी किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, जिसमें पर्सनल फैक्टर हो गया, डोमिनेंस है, ऑटोनॉमी, डिफेंसिवनेस, अडॉप्टेबिलिटी और एग्रेसिवनेस। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इन चीज को हम डिस्कस करें। आई गेस आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको फिर चैप्टर को खत्म भी कर लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ओके सकते सर हैं। जी। सर जी ये अकाउंट ऑफिस में कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा है, ये क्या हिसाब है सर जी? हम तो अभी चतरा से उधर तो नहीं आ सकते ना, और 8 तारीख को लॉकडाउन हो रहा है सर जी। ये आप कौन सा नंबर जी वो कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, सबर कर। वो 0300336। ठीक है, मैं ये बताता सबर हूँ। कर सर जी, मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये 0300